नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। 3 महीने बाद मुंबई में लोकल ट्रेन दौड़ी पटरी पर, सिर्फ कुछ ही लोग कर सकेंगे सफर। नहीं लगेगा दोबारा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर किए सारे अटकलें खारिज। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें से एक है कि आगामी 20 जून से दिल्ली में प्रतिदिन 18,000 टेस्टिंग होगी और कंटेनमेंट जोन में घर घर ट्रेसिंग और मैपिंग की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों के चार्ज को फिक्स करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव के रूप में ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमानी हो रही है उसके चार्जेस फिक्स किए जाएं और उस पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, डॉक्टर पॉल कमेटी, जिसको 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट के आधार पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइस की कैपिंग करेंगे। वहीं आगामी 20 जून से दिल्ली सरकार रोजाना कोरोना के 18,000 टेस्ट करेगी। इसी के साथ दिल्ली को 500 रेलवे आइसोलेशन कोच देने की भी घोषणा हुई, जिसमें 8,000 अतिरिक्त बेड होंगे। खासकर कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग के तहत घर घर जाकर हर एक का हेल्थ सर्वे किया जाएगा। कुछ चीज़ें तय हुई हैं जो आने वाले दिनों में करने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16,000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। 20 तारीख से टेस्टिंग 18,000 पर डे करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टेस्टिंग भी बढ़ेगा, बेड्स की भी, और जो बढ़ाने की बात मैंने बताई स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उसमें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह अब एक्शन में आ गए हैं। इससे पहले रविवार को अमित शाह की दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के 3 नगर निगमों के महापौरों और आयुक्तों के साथ 2-2 मीटिंग की थी। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए थे। दिल्ली सरकार काफी दिनों से कह रही है कि दिल्ली को एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को रेलवे के 500 कोचेस दिए गए हैं, जिसमें आइसोलेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारी सुविधाएं होंगी। देखें ये रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी और लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच दिए जा रहे हैं, जिनमें आइसोलेशन और इलाज की सारी सुविधाएं होंगी। रेलवे ने पहले ही शकूर बस्ती स्टेशन के रखरखाव डिपो में 50 आइसोलेशन कोचों की तैनाती कर दी है। आनंद विहार स्टेशन के 7 प्लेटफॉर्मों पर 170 से 180 आइसोलेशन कोचेस को तैनात करने की योजना है। वहीं 20 आइसोलेशन कोच को तैनात करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि मंगलवार को 250 आइसोलेशन कोचेस को लेकर भी फैसला लिया जाएगा कि कहां-कहां तैनात किया जाए। हालांकि भारतीय रेलवे ने अभी तक 4 राज्यों में 204 आइसोलेशन कोच को तैनात किया है। वहीं भारतीय रेल ने आनंद विहार से चल रही ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया है और आनंद विहार टर्मिनल के सभी प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर बनाए गए ट्रेन के डिब्बों को खड़ा किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक कुल 5 जोड़ी ट्रेनों को यानी 10 ट्रेनों को आनंद विहार टर्मिनल से हटाकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भेज दिया गया है। इन सभी 5 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही होगी। ये सभी ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश को जाती हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है और इसका सबसे बुरा असर हम सभी ने महाराष्ट्र में देखा है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल भी 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन आज सोमवार को मुंबई की लोकल ट्रेन पटरियों पर वापस दौड़ी। देखें ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है।
वहीं महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन की वजह से बंद मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आज से फिर पटरियों पर दौड़ने लगी। माया नगरी को रफ्तार देने वाली लोकल के थमने से शहर जैसे पटरी पर से उतर गया था। आज सोमवार को पहली ट्रेन सुबह 5:30 पर चर्च गेट से विरार के बीच दौड़ी, लेकिन लोकल की ये सेवा सिर्फ जरूरी कामकाज से जुड़े हुए लोगों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए संबंधित लोगों के पास आवश्यक सेवाओं से संबंधित आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद ही उसको स्टेशन में एंट्री मिलेगी। जन सामान्य को लोकल के सफर करने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। महामारी के चलते बच्चों की शिक्षा पर रोक सी लग गई थी, लेकिन अब उसे भी पटरी पर लाने का काम शुरू हो गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। इस दौरान बच्चे स्कूल के ड्रेस पहनकर ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए दिखे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन इस पर आज पुष्टि देते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है और राजधानी दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किए जाने को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में ये बातें आई हैं कि दिल्ली सरकार एक बार फिर से राजधानी में लॉकडाउन लागू करने की योजना बना रही है, लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं बना रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ये घोषणा की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सीएम केजरीवाल से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अब दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। लगातार 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत में 48 पैसा और डीजल की कीमत में 59 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तेल कंपनियों ने सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 0.48 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 76.26 रुपए लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल के दाम 0.59 रुपए की वृद्धि के साथ 64.62 रुपए हो गए हैं। ये लगातार बढ़ोतरी का 9वां दिन है। इससे पहले करीब 12 हफ्तों तक कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल के दामों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दर में 5.21 रुपए लीटर की कुल वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोरोना वायरस महामारी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के इरादे से सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों की दैनिक समीक्षा रोक दी थी। INS न्यूज प्लस की खबरों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।